एक साहूकार था जिसका नाम सोहनलाल था। सोहनलाल बड़े पैसे वाला था। उसके पास बड़ा सा बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। सोहनलाल अपनी पत्नी कमला देवी और पुत्र पंकज और पुत्री प्रिया के साथ रहता था। उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसके एक दीनानाथ भी था। दीनानाथ बच्चों के साथ खेलता और बाजार से सब्जी राशन पाने का काम दीनानाथ ही देखता था। साहूकार के 3 बड़े बड़े कुत्ते थे जिसको दीनानाथ घुमाने का काम दीनानाथ ही करता था। साहूकार बहुत ही कंजूस था। दीनानाथ के घर में उनकी पत्नी शकुंतला और बेटा बिट्टू रहता था। एक दिन दीनानाथ की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दीनानाथ ने साहूकार से घर जाने के बारे में बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। तब साहूकार ने कहा, शाम को चले जाना, अभी काम कर लो। साहूकार कंजूस तो था पर निर्दयी भी था। दीनानाथ तुरंत घर चले गया और अपनी पत्नी को अस्पताल में लेकर गया, जहां डॉक्टर ने शकुंतला को कैंसर बता दिया। कैंसर सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत परेशान हो गया। डॉक्टर ने 3 लाख का खर्चा बताया। डॉक्टर ने दीनानाथ को कहा, उसका कैंसर बहुत बढ़ गया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। दीनानाथ भागा भागा साहूकार के घर आया। मालिक, मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सोहनलाल ने 3 लाख सुनकर हैरान रह गया। सोहनलाल बोला, पैसे पेड़ पर उगते हैं, जो तुझे मैं 3 लाख दे दूं। दीनानाथ बोला, मालिक, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे पर दया करो। सोहनलाल बोला, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। कहीं सरकारी अस्पताल में ले जाओ, वहाँ अपनी पत्नी का इलाज कराओ। दीनानाथ निराश हो गया और उल्टे पांव से अस्पताल भागा। दीनानाथ डॉक्टर से विनती करने लगा, मेरी पत्नी का इलाज कर दो। शकुंतला की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार शकुंतला की मृत्यु हो गई। दीनानाथ उस दिन से बहुत परेशान रहता था, दुखी रहता था। कैसे मालिक के घर जाऊं और कैसे बच्चे को संभालूं। 5 साल का था। एक दिन दीनानाथ बच्चे को लेकर अपने साथ गया। उसने बच्चे को आंगन में एक चबूतरे का पेड़ था जिसके नीचे बिठा दिया और उससे कहा, बिट्टू कहीं मत जाना, यहीं बैठा रहना। बिट्टू बैठे बैठे सो गया। तभी पंकज और प्रिया खेलते खेलते आंगन में आ गए। पंकज ने बिट्टू को देखा। बिट्टू भी चौंक गया और सहमा खड़ा हो गया। पंकज ने बिट्टू से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बिट्टू ने कहा, मेरे बाबा यहाँ काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। घर में मेरी माँ नहीं है तो बाबा मुझे यहाँ ले आए हैं। प्रिया बोली, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? बिट्टू बोला, मेरी माँ मर गई है। फिर पंकज बोला, चलो हम खेलते हैं। बिट्टू ने कहा, नहीं, बाबा ने मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पंकज बोला, चलो हमारे साथ, आपके बाबा भी हमारे घर पर हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमारे साथ चलो। बिट्टू तो छोटा बच्चा ही था, वह भी उनके साथ खेलने लगा। छुपम छुपाई का खेल खेल रहे लगे। खेलते खेलते सारे घर के अंदर चले गए। बिट्टू भी चले गया। साहूकार ने बिट्टू को देखा। उसने पाया उसने प्रिया से कहा, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है? प्रिया बोली, पिताजी, यह दीनू काका का बेटा है, तो यह यहाँ क्यों आया है? पिताजी बोले। प्रिया बोली, यह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, हम इसको अपने साथ खेलने के लिए लाए।
तब साहूकार ने अपने बच्चों को अंदर भेज दिया और बिट्टू को बाहर। फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, तुम अपने बेटे को यहाँ क्यों लाए हो? दीनानाथ ने कहा, मालिक, मैं उसको उसके किसके पास घर में छोड़ता, अब वह मेरे साथ ही रहेगा। तब सोहनलाल ने कहा, ठीक है, अब ऐसा करो, अब तुम भी घर में बैठो और अपने बेटे को भी घर में रखो। मालिक, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे नौकरी से मत निकालो। सोहनलाल बोला, मैंने खैरात नहीं बांटनी, तुम यहाँ से चले जाओ। अब दीनानाथ बिट्टू को लेकर घर आया। अब दोनों के पास खाने का कुछ नहीं था। अब दीनानाथ जंगल में जाता, लकड़ियाँ लाता, लकड़ियाँ बेच के गुजारा करता। एक दिन बिट्टू को बहुत तेज बुखार आ गया। दीनानाथ उसको अस्पताल लेकर गया। वहाँ पता चला कि उसको मलेरिया हो गया है। दीनानाथ के पास कुछ पैसे नहीं थे, बच्चे का इलाज कैसे करे? फिर दीनानाथ साहूकार के घर आया और विनती करने लगा, मालिक, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। सोहनलाल तो निर्दयी था, पर उसकी पत्नी अच्छी थी। उसकी पत्नी ने कुछ पैसे चुपके से दे दिए, और पर इतने पैसों से काम ना बना, क्योंकि बिट्टू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको सलाह दी शहर ले जाने की, पर दीनानाथ कहाँ से ले जाता, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। फिर उसने मालिक के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी, मालिक, मुझे मेरे बेटे को दे दो, उसको बचा लो, मालिक, उसको बचा लो। पर सोहनलाल कहाँ मानने वाला था, वह तो कंजूस एक नंबर का था। उसने उसकी एक बात ना सुनी और उसको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। दीनानाथ ने कहा, मालिक, मैं आपकी बरसों की सेवा की है, आपके पाई पाई चुका दूंगा, मालिक, मेरे बेटे को बचा दो। पर सोहनलाल ने दीनानाथ की एक ना सुनी और उसे गेट के बाहर कर दिया। अब दीनानाथ निराश होकर अस्पताल पहुंचा। तब तक बिट्टू भी दुनिया से चल बसा था। दीनानाथ पर आकर घर आकर खूब रोया। फिर सुबह जंगल गया लकड़ी लेने, लकड़ी बेचकर कुछ पैसे आए तो खाना खाया। अब उदास रहने लगा था। दीनानाथ सांप का काटा हुआ मंत्र जानता था। अब दीनानाथ ने वह घर छोड़ दिया और कहीं बाहर चले गया। किसी होटल में नौकरी करता था, वहीं खाता पीता और रहता था। एक दिन साहूकार के बेटा पंकज अपने बगीचे में खेल रहा था। अचानक कहीं से एक सर्प आके उसको डस दिया। गांव में कोई सांप के काटने का मंत्र नहीं जानता था, सिर्फ दीनानाथ ही जानता था। अब साहूकार दीनानाथ की खोज करने लगा। वह अपने सारे नौकरों को इधर उधर भेजा। बोला, जितने पैसे लेना दीनानाथ, उसको दे दो, बस सब दे दो, पर उसको जल्दी से यहाँ ले आओ जहाँ दीनानाथ काम करता था। साहूकार के नौकर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दीनानाथ से कहा, साहूकार के बेटे पंकज को सर्प ने डस लिया है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। पहले तो दीनानाथ ने कहा, कौन साहूकार? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता हूँ। अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। साहूकार के नौकर खाली घर आ गए। उन्होंने साहूकार से कहा, दीनानाथ नहीं आने वाले हैं। अब वह कह रहे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ और ना कोई किसी से लेना देना है। तब साहूकार उसके पास पहुँचा और विनती करने लगा। वह उसके पैरों में पड़ गया, मेरे पंकज को बचा लो दीनानाथ। दीनानाथ ने कहा, आज मेरे अपने बेटे पर आई है तो दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है। उसको काट दिया तो कोई बात नहीं, वो भी मर जाएगा जैसे मेरा बेटा मरा। साहूकार ने कहा, मुझसे गलती हो गई है दीनानाथ, मुझे क्षमा कर दो। दीनानाथ ने कहा, क्षमा तुम्हें किसी भी हालत में नहीं करूँगा, पर एक बात है, तुम ना भी आते तो मैं पंकज को ठीक करता,
क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। और जल्दी से गया और उसने सांप के मंत्र लगाए। पंकज ठीक हो गया। साहूकार ने उसको पैसों का बैग दे दिया। दीनानाथ ने साहूकार के मुंह पर कहा, इन पैसों की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। मेरा क्या इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अब आप ही इन पैसों को अपने पास अपनी तिजोरी में बंद करके रखो। मैंने अपना धर्म निभाया है, पंकज को सांप से बचाया है। बस मैंने अपना काम कर लिया। बाकी ईश्वर ही जाने कौन कैसा है, जिसके साथ क्या न्याय करना है। तो मित्रों, यह कहानी यहाँ पर ख़त्म है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसानियत कभी मत भूलो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।